इस कहानी की शुरुआत में हम एक आइलैंड पर बसे बर्ग नाम के गांव को देखते हैं, जहां वाइकिंग्स रहा करते थे। वाइकिंग्स ड्रैगन से डरते नहीं बल्कि उनसे फाइट करते हैं, क्योंकि आए दिन ड्रैगन उन पे हमला करके जानवरों को चुरा कर ले जाते थे। इस बीच हम हिकअप नाम के लड़के को देखते हैं, जो वाइकिंग के सरदार स्ट्रॉय का बेटा था। हिकअप के गाँव पर फिर से ड्रैगन ने हमला कर दिया और हमेशा की तरह सभी लोग ड्रैगन से लड़ रहे थे। हिकअप भी ड्रैगन से लड़ना चाहता है, लेकिन उसे सब लोग मना करते हैं, क्योंकि वो बाकियों की तरह पावरफुल ना होने से ड्रैगन से लड़ नहीं सकता। हिकअप अपने मास्टर गोबर के साथ मिलकर हथियार बनाने लगता है। तभी हिकअप देखता है कि उसके सभी साथी मिलकर गांव वालों की मदद कर रहे हैं। उन्हें देखकर हिकअप भी गांव वालों की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो अपने बनाए हुए हथियार को लेकर बाहर चला जाता है। वो ड्रैगन में से सबसे पावरफुल ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ने की सोचता है। नाइट फ्यूरी सबसे खतरनाक ड्रैगन है, जो बिजली की रफ्तार से उड़ता है और किसी को दिखाई नहीं देता। हिकअप अंदाजे से ही उस पे लॉन्चर फेंकता है, जिससे नाइट फ्यूरी गिरता हुआ दिखता है। इससे हिकअप काफी खुश होता है, मगर उसे नाइट फ्यूरी पर निशाना लगाते किसी ने नहीं देखा। तभी उसके ऊपर एक ड्रैगन हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए हिकअप भागता है। तभी हिकअप के डैड ये सब देख लेते हैं और दौड़कर ड्रैगन पर हमला करके उसे भगा देते हैं। लेकिन हिकअप को बचाने के चक्कर में जो उन्होंने ड्रैगन पकड़े थे वो सभी वहाँ से उड़ जाते हैं। इस बात से हिकअप के डैड काफी गुस्सा होते हैं और हिकअप को अपने साथ ले जाते हैं। हिकअप उन्हें बताता है कि मैंने नाइट फ्यूरी को अपना निशाना बनाया और वो यहीं कहीं पड़ा होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। मैं पहले की तरह झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन हिकअप की बात पर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि नाइट फ्यूरी को पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। हिकअप के डैड भी उससे काफी नाराज थे। इस बात से उदास होकर हिकअप अपने घर वापस जाने लगता है, मगर उसके फ्रेंड भी उसका मजाक उड़ाते हैं। स्ट्रोइक सभी गांव वालों से कहते हैं कि हमें ड्रैगन की केव को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके बाद ड्रैगन हम पर कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये काम बहुत खतरनाक था, इसीलिए कोई भी ड्रैगन की केव में जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो स्ट्रोइक कहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं चलेगा वो हिकअप का ध्यान रखेगा। ये सुनकर सभी गाँव वाले जाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन की केव में जाने से ज्यादा खतरा हिकअप के साथ रहने में था। वहीं स्ट्रोइक गोबर से पूछते हैं कि मैं हिकअप का क्या करूं, वो ड्रैगन से नहीं लड़ सकता, साथ ही वो कमजोर भी है, इस तरह से तो उसका कुछ नहीं हो सकता। गोबर कहता है कि तुम हिकअप को भी ड्रैगन ट्रेनिंग लेने दो, क्योंकि तुम उसे रोक नहीं सकते, मगर तुम उसे तैयार कर सकते हो। हिकअप आज नहीं तो कल अकेला गांव से बाहर जाएगा, तब उसकी मदद कौन करेगा, इसीलिए तुम उसे भी ट्रेनिंग लेने दो। वहीं हिकअप अपने घर से निकलकर जंगलों में नाइट फ्यूरी को ढूंढने लगता है। हिकअप को टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे ड्रैगन मिल जाता है, जिसे देखकर हिकअप डिसाइड करता है कि वो उस ड्रैगन को मार देगा। और हिकअप चाकू निकालकर नाइट फ्यूरी को मारने की कोशिश करता है, मगर हिकअप देखता है कि वो ड्रैगन बहुत डरा हुआ है, इसीलिए वो ड्रैगन को नहीं मार पाता और उसकी जाल को काट देता है। ड्रैगन जैसे ही जाल से फ्री होता है, वो तुरंत हिकअप पर हमला कर देता है। हिकअप को लगता है कि ड्रैगन उसे मार देगा, मगर ड्रैगन ऐसा नहीं करता, क्योंकि हिकअप ने भी उसे नहीं मारा था और ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। हिकअप देखता है कि नाइट फ्यूरी ठीक से उड़ नहीं पा रहा, मगर उसे इस बारे में कुछ समझ नहीं आता। हिकअप जब घर वापस आता है तो उसके डैड कहते हैं कि अब से तुम्हें ड्रैगन से लड़ना सीखना होगा, मगर आज जो हुआ उसके बाद हिकअप ड्रैगन से कभी नहीं लड़ना चाहता। इस वजह से वो अपने डैड से मना कर देता है, लेकिन हिकअप के डैड उसकी बात नहीं सुनते और उसे ड्रैगन ट्रेनिंग लेने के लिए कहते हैं। अगले दिन हिकअप टफ्टर, रफ्टर, फिश लेग, स्नोट आउट और एस्टिन के साथ ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है, मगर जब ड्रैगन हिकअप के ऊपर हमला करता है तो हिकअप उसे रोक नहीं पाता। तभी गोबर आकर हिकअप को बचा लेता है और उसे बताता है कि एक ड्रैगन हमेशा अपने शिकार को मारेगा, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन हिकअप नाइट फ्यूरी को देखने के लिए जंगल में जाता है। वो ड्रैगन अभी भी वहीं था। हिकअप उसकी एक तस्वीर अपनी नोटबुक में बना लेता है और उसका नाम ट्यूथलेस रखता है और फिर से ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, जहाँ गोबर उसे एक बुक पढ़ने के लिए देते हैं, जिसमें सभी ड्रैगन के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन ट्यूथलेस ड्रैगन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, क्योंकि हिकअप से पहले उस ड्रैगन को किसी ने नहीं देखा। वहीं स्टोइक अपने साथियों के साथ ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन हिकअप फिर से ड्रैगन ट्रेनिंग के लिए जाता है, मगर वो आज भी ड्रैगन से लड़ नहीं पाता। उसके बाद हिकअप ट्यूथलेस के पास जाता है और उसे खाने के लिए फिश देता है, लेकिन ट्यूथलेस इशारों में हिकअप से अपनी ब्लेड फेंकने के लिए कहता है। जब हिकअप अपनी ब्लेड फेंकता है तो ट्यूथलेस उस फिश को खा
लेता है, लेकिन आधी फिश खाने के बाद टूथलेस हिकअप को वो फिश खाने के लिए कहता है। हिकअप उसे खा लेता है, जिससे टूथलेस को यकीन हो जाता है कि उसे हिकअप से कोई खतरा नहीं और उसका दोस्त है। टूथलेस हिकअप से दूर जाकर बैठ जाता है, तो हिकअप भी उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, मगर टूथलेस उसे ऐसा नहीं करने देता और उसके आसपास एक सर्कल बनाकर खेलने लगता है और इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है और हिकअप टूथलेस को छू लेता है। फिर हिकअप अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, जहाँ गोबर सबको बताता है कि तुम्हें ड्रैगन की पूंछ या पंख काट देने चाहिए, क्योंकि जो ड्रैगन उड़ नहीं सकता उसे तुम मरा हुआ समझो। ये सुनने के बाद हिकअप को समझ में आ गया था कि टूथलेस का एक पंख टूटा हुआ है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता। इसीलिए हिकअप रात भर बैठकर टूथलेस के लिए पंख बनाता है ताकि वो फिर से उड़ सके। अगले दिन हिकअप टूथलेस के लिए कुछ मछलियाँ ले जाता है और धीरे से हिकअप टूथलेस के वो पंख लगा देता है। अपने पंख को ठीक देखकर टूथलेस स्पीड के साथ उड़ने लगता है और हिकअप भी उसकी पीठ पर लटक गया था, लेकिन पंख ठीक तरह से नहीं खुलता। इस वजह से ड्रैगन नीचे गिर जाता है। हिकअप अब टूथलेस के ऊपर बैठने के लिए सीट बनाता है और टूथलेस पर बैठकर उसे उड़ना सिखाता है। इस बीच हिकअप को पता चलता है कि ड्रैगन को घास से एलर्जी होती है। अगले दिन जब हिकअप का मुकाबला दूसरे ड्रैगन से होता है, तो हिकअप ड्रैगन को घास दिखाकर बेहोश कर देता है। हिकअप को इस तरह से ड्रैगन को हराते देख सभी लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगते हैं और इस तरह हिकअप सभी की नजरों में हीरो बन जाता है। वही हिकअप फिर से टूथलेस के पास जाकर उसे गुदगुदाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ड्रैगन के गले में गुदगुदाने से वो बेहोश हो जाते हैं और यही ट्रिक हिकअप अगले दिन ट्रेनिंग लेते वक्त अपनाता है और ड्रैगन को बेहोश कर देता है। हिकअप के इस तरह के कारनामे देखकर सभी लोग उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। यह देखकर एस्टेड काफी गुस्सा होती है, क्योंकि काफी मेहनत के बाद भी वो ड्रैगन को नहीं हरा पा रही थी। वही हिकअप हर रोज टूथलेस के लिए पंख को ठीक करने लगता है ताकि वो ठीक से उड़ सके और इस बार हिकअप टूथलेस के पंख को अपने पैर से कंट्रोल करता है और उसे बाइक गियर की तरह डिजाइन करता है। एक रात हिकअप टूथलेस को अपने घर ले आता है, मगर एस्टेड को हिकअप पर शक था, इसीलिए हिकअप को देखने के लिए जाती है, मगर टूथलेस पीछे के दरवाजे से हिकअप को पकड़कर भाग जाता है। वही स्टोइक अपनी पूरी टीम के साथ थका हुआ वापस आता है, क्योंकि वो जिस ड्रैगन की केव ढूंढने गए थे वो केव उन्हें नहीं मिली और वो अपने मिशन में फेल हो गए, इसीलिए वो काफी उदास थे। स्टोइक गोबर से हिकअप के बारे में पूछते हैं कि उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तो गोबर बताता है कि हिकअप बहुत अच्छा कर रहा है। वो जहाँ भी जाता है सभी लोग उसे घेर लेते हैं, क्योंकि हिकअप ने सभी ड्रैगन को हरा दिया। वैसे तो स्टोइक का मूड ऑफ था, मगर जब वो हिकअप की कामयाबी के बारे में सुनते हैं तो काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हिकअप ने जो टूथलेस का नया विंग डिजाइन किया था उसे लगाकर हिकअप टूथलेस को उड़ने की ट्रेनिंग देता है और उस विंग की वजह से टूथलेस बहुत अच्छे से उड़ पा रहा था। तभी टूथलेस हवा में बहुत ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से हिकअप ड्रैगन से नीचे गिर जाता है और टूथलेस का आर्टिफिशियल विंग भी हिकअप के बिना काम करना बंद कर देता है। इस वजह से हिकअप और टूथलेस काफी ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं, मगर हिकअप किसी तरह हिम्मत करके टूथलेस के ऊपर फिर से बैठ जाता है और फिर से किसी तरह टूथलेस के विंग को कंट्रोल कर लेता है और दोनों सेफली नीचे उतर जाते हैं। तभी वहाँ कुछ ड्रैगन के बच्चे आते हैं जो टूथलेस के सामने रखी फिश को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टूथलेस उन्हें ऐसा नहीं करने देता। ये देखकर हिकअप उस छोटे ड्रैगन को एक फिश डालता है। फिश को खाने के बाद वो ड्रैगन हिकअप के पास आकर सो जाता है। इससे हिकअप को पता चलता है कि उसे जो भी ड्रैगन के बारे में बताया गया है वो सब गलत है, जबकि रियल में ड्रैगन ह्यूमन से प्यार करते हैं और वो काफी अच्छे होते हैं। हिकअप अपने घर चला जाता है, जहाँ स्टोइक हिकअप से मिलने के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर हिकअप अपनी टेबल पर रखे पेपर को छिपाने लगता है, क्योंकि उन पेपर में टूथलेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तभी स्टोइक हिकअप को डराने के लिए उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे कुछ राज छुपाया है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। हिकअप को लगता है कि उसके डैड को टूथलेस के बारे में पता चल गया और वो अपने डैड से कहता है कि मैंने तो आपसे कुछ नहीं छिपाया। स्टोइक हंसते हुए कहते हैं कि तुम इतने सालों से मुझे पागल बना रहे थे कि तुम ड्रैगन को नहीं मार सकते और मुझे लग रहा था कि तुम सबसे बुरे वाइकिंग हो, मगर जो कुछ भी मुझे आज पता चला उससे मैं काफी खुश हूँ। और वो हिकअप को उसकी माँ का हेलमेट देते हैं। अगले दिन सुबह हिकअप फिर से ड्रैगन से लड़ने के लिए अरीना में आता है, तो एस्टेड उसे कहती है कि आज तुम मेरे बीच में मत आना, मैं इस ड्रैगन को मार दूंगी। और एस्टेड छिपकर उस ड्रैगन को मारने का इंतजार करती है और उस पर हमला करने के लिए जाती है, मगर तब तक हिकअप अपनी स्किल से ड्रैगन को नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, मगर एस्टेड को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो हिकअप से
लड़ने की कोशिश करती है, तभी स्ट्रोइक दोनों को लड़ने से रोकता है। उसके बाद एक लेडी हिकअप की तरफ इशारा करती है, जिसका मतलब था कि हिकअप को कल पहला ड्रैगन मारने का मौका मिलेगा और ऐसा करना उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी। मगर हिकअप इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो ड्रैगन को नहीं मारना चाहता। हिकअप अपने सामान बांधकर टूथलेस के पास आता है ताकि उसे लेकर वो कहीं भाग जाए, मगर हिकअप का पीछा करते हुए एस्टिड भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर हिकअप चौंक जाता है और एस्टिड से पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। तो एस्टिड कहती है कि मैं जानने आई हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी ड्रैगन पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो। तभी टूथलेस देखता है कि एस्टिड हिकअप को मार रही है, इसीलिए वो एस्टिड पर हमला करता है, मगर हिकअप टूथलेस को रोक लेता है। लेकिन एस्टिड वहाँ से भाग जाती है ताकि उस ड्रैगन के बारे में गाँव वालों को बता सके। तभी टूथलेस एस्टिड को अपने पंजों में पकड़ लेता है और एक पेड़ पर टांग देता है और उसे डराने की कोशिश करता है। हिकअप एस्टिड से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मगर एस्टिड कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तो हिकअप कहता है कि ठीक है, मैं चुप रहूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है। यह सुनकर एस्टिड हिकअप के साथ ड्रैगन पर बैठ जाती है। हिकअप टूथलेस को नीचे उतरने के लिए कहता है, मगर टूथलेस एस्टिड पर गुस्सा था, इसीलिए वो जानबूझकर स्पीड के साथ उड़ता है। इससे एस्टिड काफी डर जाती है और हिकअप से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। यह सुनकर टूथलेस धीरे से उड़ने लगता है और अब एस्टिड को भी डर नहीं लगता और वो ड्रैगन राइड को खूब एंजॉय करती है। और इस तरह से एस्टिड हिकअप के क्लोज भी आ गई थी और वो हिकअप से कहती है कि कल तुम्हें ड्रैगन को मारना है, फिर तुम क्या करोगे। यह बात टूथलेस सुन लेता है और वो स्पीड के साथ उड़कर दूसरी जगह जाने लगता है। तभी उनके आसपास बहुत से ड्रैगन आते हैं जो अपने शिकार को लेकर ड्रैगन केव में जा रहे थे। इस बात से हिकअप और एस्टिड को काफी डर लगता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो भी बाकी लोगों की तरह शिकार बन गए, मगर ऐसा नहीं होता। टूथलेस हिकअप को ड्रैगन केव के अंदर ले जाता है, जहाँ सभी ड्रैगन अपने शिकार को एक गड्ढे में डालते हैं। तभी उसके अंदर से एक बड़ा ड्रैगन निकल कर आता है, जिसे देखकर बाकी के ड्रैगन छिप जाते हैं, मगर वो ड्रैगन टूथलेस के साथ हिकअप और एस्टिड को देख लेता है और उन्हें मारने के लिए हमला करता है। लेकिन टूथलेस किसी तरह उड़कर वहाँ से भाग आता है। उसके बाद एस्टिड हिकअप से कहती है कि हमने ड्रैगन केव को देख लिया है, अब इसके बारे में हमें तुम्हारे डैड को बताना चाहिए, क्योंकि वाइकिंग जब से यहाँ आए हैं वो इसी केव को ढूंढ रहे हैं। तो हिकअप उसे समझाने के लिए कहता है कि अगर मेरे डैड को पता चल गया तो टूथलेस को मार देंगे, इसीलिए हमें सावधानी से काम लेना होगा। एस्टिड हिकअप की बात मानकर उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हिकअप को ड्रैगन मारना था। इस बात से हिकअप के डैड बहुत खुश थे और उन्हें अपने नालायक बेटे पर फक्र हो रहा था, लेकिन हिकअप ड्रैगन को नहीं मारना चाहता। इसीलिए जब उसका सामना ड्रैगन से होता है तो हिकअप अपने वेपन को फेंककर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात से हिकअप के डैड बहुत गुस्सा होते हैं और वो अपने हैमर को ठोककर लड़ाई को रोकने के लिए कहते हैं। इससे ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और हिकअप को मारने की कोशिश करता है। इस बारे में टूथलेस को पता चल जाता है और वो किसी तरह हिकअप को बचाने के लिए अरीना में आता है। दूसरी तरफ एस्टिड भी हिकअप को बचाने के लिए कोशिश करती है। तभी ड्रैगन हिकअप को पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ टूथलेस आकर उस ड्रैगन को भगा देता है। लेकिन हिकअप के डैड टूथलेस को मारने के लिए उसके साथ लड़ने लगते हैं, तो टूथलेस उन्हें पकड़ लेता है, मगर हिकअप के मना करने से टूथलेस उन्हें छोड़ देता है। तभी गांव वाले मिलकर टूथलेस को पकड़ लेते हैं। हिकअप उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर कोई हिकअप की बात नहीं सुनता। उसके बाद हिकअप के डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है और तुमने अपना वादा भी तोड़ दिया। हिकअप कहता है कि आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन उस ड्रैगन को छोड़ दीजिए, वो मुझे बचाने के लिए आया था। मैं जानता हूँ कि ड्रैगन ने हमारे कई लोगों को मारा है, लेकिन हमने भी उनके हजारों ड्रैगन साथियों को मारा। वो बस अपने बचाव के लिए गांव पर हमला करते हैं। अगर वो अपनी केव के लीडर के लिए खाना नहीं ले गए तो उन्हें मार देगा। ये सुनकर स्ट्रोइक कहते हैं कि तुमने ड्रैगन केव देखी है तो मुझे बताओ कि वो कहाँ है। हिकअप कहता है कि मुझे वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता, मुझे वहाँ तक टूथलेस ले गया था। ये सुनकर हिकअप के डैड ड्रैगन केव में जाने का डिसाइड करते हैं, तो हिकअप उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि आप ड्रैगन के लीडर को नहीं हरा सकते। तो हिकअप के डैड उसे नीचे गिराकर कहते हैं कि तुमने उनके साथ हाथ मिला लिया है, तुम ना तो वाइकिंग हो और ना ही मेरे बेटे। उसके बाद स्ट्रोइक अपने लोगों के साथ ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए जहाज तैयार करते हैं और टूथलेस को भी अपने साथ जहाज में बांध लेते हैं और टूथलेस से ड्रैगन केव का रास्ता पूछते हैं। एस्टिड हिकअप को कहती है कि उसे
ट्यूथलेस की हेल्प करनी होगी और हिकअप अपने सब दोस्तों को बुलाता है और ड्रैगन को ट्रेन करके राइड करने को कहता है। वही ट्यूथलेस इशारों में ड्रैगन केव का रास्ता बताता है और इस तरह वो ड्रैगन केव पर पहुंच जाते हैं। फिर सभी मिलकर ड्रैगन केव को तोड़ने लगते हैं। तभी केव के अंदर से बहुत सारे ड्रैगन बाहर निकलकर भाग जाते हैं। ये देखकर सभी को लगता है कि वो जीत गए, लेकिन तभी ड्रैगन केव के अंदर से एक जायंट ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग उस पर हमला करते हैं। लेकिन जायंट ड्रैगन अपनी फायर से सभी जहाज को जला देता है, लेकिन एक जहाज जिसमें आग लगी थी उसमें ट्यूथलेस भी बंधा हुआ था। स्टोइक और गोबर मिलकर ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगते हैं ताकि उनके सैनिक सेफली भाग जाएं। तभी वहाँ हिकअप अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन के ऊपर बैठकर आ जाता है। हिकअप को ड्रैगन की सवारी करते देख उसके डैड काफी खुश होते हैं। हिकअप के दोस्त मिलकर जायंट ड्रैगन की पावर को खत्म करने के लिए उसे गुस्सा दिलाकर हमला करने के लिए मजबूर करते हैं। तभी हिकअप ट्यूथलेस को बचाने के लिए जहाज में जाता है और उसकी चेन को खोलने लगता है, लेकिन जहाज टूट जाता है और ट्यूथलेस पानी के अंदर चला जाता है। यह देखकर हिकअप भी पानी के अंदर जाता है और ट्यूथलेस की चेन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। तभी हिकअप के डैड पानी में आकर उसे पानी से बाहर निकालते हैं और खुद पानी में कूदकर ट्यूथलेस को भी चेन से बाहर निकाल देते हैं और हिकअप से कहते हैं कि मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। तो हिकअप कहता है कि हम वाइकिंग हैं और खतरों से खेलना हमारा काम है। फिर हिकअप ट्यूथलेस के ऊपर बैठकर जायंट ड्रैगन के ऊपर हमला करता हुआ एस्टेट को भी बचा लेता है। जायंट ड्रैगन ट्यूथलेस के हमलों की वजह से उड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। वो बादलों के ऊपर आ चुके थे। जायंट ड्रैगन को ट्यूथलेस दिखाई नहीं देता और ट्यूथलेस छिपकर जायंट ड्रैगन पर हमला करता है। इससे गुस्सा होकर जायंट ड्रैगन सभी जगह आग से हमला करता है, जिससे ट्यूथलेस का विंग जलने लगता है, जिसे हिकअप ने बनाया था। विंग के जलने से ट्यूथलेस नीचे गिरने लगता है। तभी बड़ा ड्रैगन उन पर हमला करने के लिए अपने मुंह में एनर्जी को एक्टिवेट करता है। यह देखकर ट्यूथलेस अपनी फायर से जायंट ड्रैगन के मुंह में आग लगा देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। ट्यूथलेस का पंख पूरी तरीके से जल जाता है, जिससे हिकअप और ट्यूथलेस आग में गिर जाते हैं। ट्यूथलेस हिकअप के पीछे जाता है। आग खत्म होते ही हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। स्टोइक हिकअप को ढूंढते हुए ट्यूथलेस के पास आता है। सब लोग वहाँ जाते हैं, हिकअप कहीं नहीं दिखता। सब लोगों को लगता है कि हिकअप मर गया है, लेकिन ट्यूथलेस अपने पंख खोलता है और हिकअप उसके अंदर होता है। स्टोइक देखता है कि हिकअप जिंदा है। सभी काफी खुश होते हैं। स्टोइक ट्यूथलेस को अपने बेटे को बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। हिकअप की जब आँख खुलती है तो ट्यूथलेस उसके पास ही होता है, जिससे वो काफी खुश हो गया। हिकअप देखता है कि उसका एक पाँव कट गया है और उसकी जगह लोहे का पेड़ लगा होता है। वो बाहर आता है जहाँ गांव के सब लोग अब ड्रैगन के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। स्टोइक बताते हैं कि वो अब ड्रैगन के साथ लड़ेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ रहेंगे। साथ ही गोबर हिकअप को गिफ्ट में ट्यूथलेस के लिए पंख देता है। स्टोइक वहाँ आती है और हिकअप को किस करती है और फिर दोनों राइड पर जाते हैं। अब मैं हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। 5 साल का समय बीत चुका होता है और अब बर्ग के लोग ड्रैगन के साथ जिंदगी गुजार रहे थे और सभी ड्रैगन के साथ बहुत खुश थे। ड्रैगन रेसिंग एस्टेट जीत जाती है, लेकिन हिकअप का कोई अता पता नहीं होता। सीन तभी हिकअप पर शिफ्ट होता है, जो अपने ड्रैगन ट्यूथलेस के साथ नई नई जगह खोजने के लिए निकलता है और साथ ही वो खुद से उड़ने की भी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके सामने चट्टान आ जाती है और ट्यूथलेस शॉट लगाकर चट्टान को तोड़ देता है और हिकअप को बचा लेता है। वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर लैंड करते हैं। वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एस्टेट आ जाती है और हिकअप से ड्रैगन रेस में न आने का पूछती है। हिकअप उसे बताता है कि उसके फादर चाहते हैं कि अब उनका बेटा हिकअप सरदार बन जाए, लेकिन वो डरता है कि वो लोगों के लिए एक अच्छा लीडर नहीं बनेगा। एस्टेट उसे हौसला देती है कि तभी हिकअप को फॉरेस्ट में धुआं दिखाई देता है। दोनों ये देख परेशान हो जाते हैं और अपने ड्रैगन पर बैठकर वो जगह देखने जाते हैं जहाँ फॉरेस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी वहाँ उन्हें एक किला दिखाई देता है जो बर्फ से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी वहाँ उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं और एस्टेट के ड्रैगन स्टॉर्मफ्लाई को पकड़ लेते हैं। उन लोगों का लीडर जिसका नाम एरिड होता है वो उनसे कहता है कि तुमने ही ये तबाही की है और वो बताता है कि उनका सरदार ड्रेगो ड्रैगन की फौज बना रहा है। इसके लिए उसे बहुत से ड्रैगन की जरूरत है। हिकअप ये सुनकर परेशान हो जाता है और वो स्टॉर्मफ्लाई को छुड़वाकर वहाँ से निकल जाते हैं। हिकअप वापस बर्ग आकर अपने पिता को सब बताता है और जैसे ही वो ड्रेगो का नाम लेता है तो वो चौंक जाते हैं और सभी को कहता है कि सारे दरवाजे बंद कर दो और अब कोई भी ड्रैगन नहीं उड़ेगा और सभी को युद्ध की तैयारी करने को कहता है। मगर ये बात हिकअप नहीं मानता और स्टोइक से कहता है कि
हमें ड्रेगो को समझाना होगा और अगर वो हम पर अटैक करने आ रहा है तो हमें उसे ढूंढना होगा। स्टोइक इससे इनकार कर देता है। हिकअप उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और नाइट फ्यूरी को लेकर चला जाता है। एस्टिड भी उसके पीछे जाती है और वो दोनों एरिड की नाव में चले जाते हैं क्योंकि हिकअप जानता था कि एरिड ड्रेगो के पास ही जा रहा है और ड्रेगो से मिलने के लिए वो खुद उनको अपने सामने पेश कर देता है। इतने में वहाँ हिकअप को कोई पकड़ कर ले जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हिकअप के दोस्त ही होते हैं और वहाँ स्टोइक भी आ जाता है और वो हिकअप को घर चलने को कहता है, लेकिन हिकअप मना कर देता है और फिर स्टोइक सबको एक स्टोरी सुनाता है कि कई सालों पहले सरदारों का एक महासम्मेलन हुआ था जिसमें ड्रैगन के हमलों को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें ड्रेगो भी आया हुआ था और उसने सबको कहा कि अगर तुम सब मेरे सामने झुक जाओ और मुझे तुम्हारा सरदार मानो तो मैं तुम सबको ड्रैगन से बचा लूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मगर सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और ड्रेगो ने गुस्से में आकर अपने ड्रैगन्स की मदद से वहाँ पर हमला कर दिया जिससे सब मारे गए। बस मैं ही बच सका, इसीलिए अब युद्ध के अलावा अब कोई हल नहीं है। हिकअप ये सुनकर काफी उदास हो जाता है, पर हिकअप के मन में अभी भी ये विश्वास होता है कि वो एक बार ड्रेगो से बात कर उसे समझा सके। हिकअप टूथलेस को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत उदास होता है। अचानक उसके सामने मास्क वाला एक आदमी आ जाता है और देखते ही देखते उसे बहुत से ड्रैगन घेर लेते हैं। सब मिलकर ट्यूथलेस पर अटैक करके हिकअप और ट्यूथलेस को अलग कर देते हैं और वो हिकअप और ट्यूथलेस को पकड़कर अपने साथ अपने ठिकाने में ले आता है जो हर तरफ बर्फ से ढका होता है। वो हिकअप के पास आता है और वो हिकअप के मुंह पर निशान देखता है और फिर वो कहता है हिकअप, और फिर वो अपना मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि वो एक लड़की होती है। वो हिकअप से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिनका नाम वाल्का होता है। हिकअप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वाल्का उसे अपने पीछे आने को कहती है। सीन तभी स्टोइक पर शिफ्ट होता है जो हिकअप के न मिलने पर अपने दोस्त गोबर के साथ उसे ढूंढने निकलता है, जहाँ उसे हिकअप का हेलमेट मिलता है और वो ड्रैगन को उसे सुनकर उसे ढूंढने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ वाल्का उसको एक बहुत खूबसूरत जगह पर ले जाती है जहाँ बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। वाल्का हिकअप को बताती है कि उसने अपनी जिंदगी के 20 साल ड्रैगन की सुरक्षा में गुजार दिए क्योंकि बर्ग में कोई भी ड्रैगन को अच्छा नहीं समझता था, इसीलिए उसे सब छोड़ना पड़ा। हिकअप वाल्का को बताता है कि बर्ग के लोग अब ड्रैगन के साथ रहते हैं और ड्रैगन और बर्ग के लोगों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है। बर्ग के लोगों ने ड्रैगन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर वाल्का हैरान हो जाती है मगर साथ ही खुश भी होती है क्योंकि उसे हमेशा से ही ड्रैगन के अच्छे होने पर यकीन था और उसका ये यकीन तब बहुत पक्का हो गया था जब उसने हिकअप के पैदा होने के बाद ड्रैगन को उसके साथ खेलता हुआ देखा था। मगर उसके अलावा कभी भी किसी ने ड्रैगन पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि स्टोइक ने भी। इसीलिए ड्रैगन उसे अपने साथ ले गए थे और तब से वो यही अपनी जिंदगी ड्रैगन की हिफाजत करने में गुजार रही है। वाल्का हिकअप को सबसे बड़े ड्रैगन अल्फा ड्रैगन से मिलवाती है जो सभी ड्रैगन का राजा होता है, जो सभी ड्रैगन को अपनी आंखों की मदद से अपने वश में कर सकता है और उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। हिकअप अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारता है। हिकअप की कोई खबर न मिलने पर एस्टिड और उसके दोस्त उसे ढूंढने निकल जाते हैं। एस्टिड को लगता है कि वो ड्रेगो से मिलने गया है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एरिड को पकड़ने निकल जाती है क्योंकि वही है जो उसे ड्रेगो तक ले जा सकता है। एरिड के जरिए सब ड्रेगो के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां आके सबको पता चलता है कि हिकअप वहां नहीं है और ड्रेगो के लोग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। ड्रेगो ये देखकर कि सबको उसके ठिकाने का पता चल गया है, इसलिए वो एरिड को मारने लगता है, पर स्टोनफ्लाई उसको बचा लेता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एरिड बहुत उदास हो जाता है। ड्रेगो के लोग उन सबके हाथ बांधकर सबको पानी में डालकर मारने वाले थे, मगर अब एरिड ड्रेगो के खिलाफ जाता है और ड्रेगो के लोगों को मारता है। फिर वो उनके ड्रैगन को आजाद करते हैं। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सीन स्टोइक पर शिफ्ट होता है जो हिकअप को ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाता है। वहाँ स्टोइक वाल्का को देखता है और उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वाल्का जिंदा कैसे है। वाल्का स्टोइक से बात करती है और दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। स्टोइक और वाल्का एक सॉन्ग गाते हैं और वाल्का वापस चलने के लिए मान जाती है। सब एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि अचानक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है, ऐसे जैसे कि किसी ने उन पर हमला कर दिया हो। देखने पर पता चलता है कि ड्रेगो अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां आ चुका है और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। एस्टिड और सब लोग वहां पहुंचकर ड्रेगो पर हमला करते हैं। वाल्का अपने अल्फा ड्रैगन को भी वहां ले आती है, जिसके जवाब
जवाब में ड्रेगो भी अपने अल्फा ड्रैगन को बुला लेता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दोनों अल्फा ड्रैगन में बहुत खतरनाक फाइट होती है, मगर वाल्का का ड्रैगन हार जाता है और ड्रेगो का अल्फा ड्रैगन उसे मार देता है। इधर हिकअप ड्रेगो के पास आके उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करके उसे कुछ नहीं मिलेगा, मगर ड्रेगो उसे कहता है कि वो सबको काबू करके दुनिया पर राज करना चाहता है। फाइट जीतते ही ड्रेगो का अल्फा ड्रैगन सबको अपने वश में कर लेता है। ड्रेगो नाइट फ्यूरी को भी अपने वश में कर लेता है और टूथलेस को हिकअप को मारने के ऑर्डर देता है। नाइट फ्यूरी अब जो ड्रैगन के वश में होता है हिकअप पर अपना प्लाज्मा शॉट मारने लगता है, मगर स्टोई हिकअप को बचा लेता है और खुद सामने आ जाता है और प्लाज्मा शॉट लगने से वो मर जाता है। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। हिकअप और वाल्का बहुत उदास होते हैं और रोने लग जाते हैं। इसके बाद फौरन टूथलेस को होश आ जाता है और वो फौरन हिकअप और स्टोई के पास आता है, मगर हिकअप उस पर गुस्सा हुए उसे वहाँ से भेज देता है। नाइट फ्यूरी बहुत सैड हुए वहाँ से चला जाता है। इधर अल्फा ड्रैगन बाकी ड्रैगन को भी अपने वश में कर लेता है। ड्रेगो बाकी बचे ड्रैगन को भी अपने काबू में कर लेता है और फिर बर्ग को तबाह करने के लिए निकल पड़ता है। हिकअप बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया था। वाल्का उसे हौसला देती है और उसे समझाती है कि वो ही है जो अब सब सही कर सकता है। उसे और उसके फादर को हिकअप पर पूरा विश्वास है कि वो एक सच्चा सरदार बनकर बर्ग को ड्रेगो से बचाएगा। जिसकी बात मानते हुए हिकअप अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है और फिर हिकअप और बाकी सब बेबी ड्रैगन पर बैठकर बर्ग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बेबी ड्रैगन पर अल्फा ड्रैगन का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो बच्चे होते हैं, इसीलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनते। सभी बर्ग पहुंच जाते हैं। हिकअप सबको अल्फा ड्रैगन का ध्यान भटकाने को कहता है ताकि वो टूथलेस के पास जाकर उसे वापस ला सके। हिकअप टूथलेस के पास जाता है जो ड्रेगो के वश में होता है, लेकिन हिकअप टूथलेस से माफी मांगता है और कहता है कि स्टोइक को मारने में उसका कोई कसूर नहीं था, वो तो अल्फा ड्रैगन के वश में था, इसीलिए उसने ऐसा किया। हिकअप जब नाइट फ्यूरी को दिल से माफ कर देता है तो वो वापस उसके पास आ जाता है और हिकअप टूथलेस को हिप्नोटाइज से बचाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। फिर दोनों मिलकर अल्फा ड्रैगन पर अटैक करते हैं और हिकअप ड्रेगो को अल्फा ड्रैगन से अलग कर देता है और ड्रेगो नीचे गिर जाता है। हिकअप ड्रेगो के पास जाता है और उसे हार स्वीकार करने को कहता है, लेकिन तभी अल्फा ड्रैगन हिकअप और टूथलेस को बर्फ में जमा देता है और ऐसा लगता है कि दोनों मर गए हैं, मगर तभी टूथलेस प्लाज्मा शॉट छोड़ता है जिससे बर्फ टूट जाती है। हिकअप को बचाने के लिए टूथलेस अल्फा ड्रैगन को ललकारने लगता है और उस पर लगातार प्लाज्मा शॉट छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से अल्फा ड्रैगन का ध्यान बाकी ड्रैगन से हट जाता है और वो उसके वश से बाहर आ जाते हैं और टूथलेस के साथ मिलकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लगातार अटैक से अल्फा ड्रैगन का एक सिंग टूट जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और ड्रेगो और अल्फा ड्रैगन हार मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अल्फा ड्रैगन को हारने के बाद सभी ड्रैगन नाइट फ्यूरी को अपना सरदार मान लेते हैं और हिकअप एडिट को भी अपने कबीले में रहने को कहता है। फिर हिकअप का अभिषेक होता है और हिकअप बर्ग का नया सरदार बन जाता है और बर्ग अब काफी ज्यादा ड्रैगन के आ जाने से बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेट हो चुका है। हिकअप की मदर वाल्का भी अब उनके साथ बर्ग में ही रहती है। बर्ग में बहुत ज्यादा ड्रैगन आ जाने की वजह से सभी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए गोबर हिकअप से बात करता है कि तुम्हें इतने ड्रैगन्स को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे ड्रैगन हंटर्स कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। मगर हिकअप जो ड्रैगन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता और कहता है कि वो हर तरह की सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार है और किसी भी मुश्किल को अपने ड्रैगन के साथ मिलकर हल कर सकते हैं। इसीलिए गोबर को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गोबर थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन हिकअप का ड्रैगन पर विश्वास देख कुछ नहीं कहता। सीन तभी मूवी के विलन ग्रीमर पर शिफ्ट होता है, जो अपने दोस्तों से मिलने आता है, जो उसे बताते हैं कि हमारे कैद किए हुए सब ड्रैगन्स को वाइकिंग सरदार हिकअप ने चुरा लिया है और अपने साथ अपने गांव बर्ग ले गया है। ग्रीमर कहता है कि मैं ड्रैगन को पकड़ता नहीं बल्कि उन्हें मारता हूँ। तो वो कहते हैं कि उनकी रक्षा एक नाइट फ्यूरी करता है, इसीलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसीलिए हम तुम्हें ड्रैगन पकड़ने के लिए पैसे देंगे और हमारे पास लाइट फ्यूरी भी है जो कि एक मादा ड्रैगन है। ये सुनकर ग्रीमल मान जाता है क्योंकि वो सभी नाइट फ्यूरी को मार देना चाहता था। वहीं दूसरी ओर हिकअप अपने बचपन की बातें याद करता है, जिसमें स्टोइक छोटे से हिकअप को गोद में उठाए कहते हैं कि मुझे बर्ग की जिम्मेदारी मेरे पिता ने सौंपी थी और तुम्हारे बड़े होने पर मैं तुम्हें सौंप दूंगा।
और मुझे यकीन है कि तुम बर्ग के लोगों की बड़ी अच्छी तरीके से रक्षा करोगे। इन्हीं बातों के दौरान स्टोई हिकअप को एक सीक्रेट जगह का बताते हुए कहता है कि दुनिया के अंत में एक हिडन वर्ल्ड है जहाँ पर सब ड्रैगन्स का बसेरा है और वो जगह बहुत रहस्यमयी है। बहुत से लोग वहाँ गए तो थे लेकिन वापस बहुत कम आए हैं। जो कुछ लोग वापस आ सके उनके मुताबिक समुद्र के बीचों बीच बहुत गहरी जगह पर एक बहुत खूबसूरत जगह है जो ड्रैगन्स का असली घर है। स्टोई हिकअप को बताता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले ड्रैगन के साथ खुशी खुशी रहने की, मगर कोई ना कोई मुश्किल परेशानी आती रहेगी और इस मसले का सबसे अच्छा हल यही होगा कि हिडन वर्ल्ड जाकर उसका दरवाजा बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी ड्रैगन ह्यूमन वर्ल्ड में ना आए और वो अपनी दुनिया में खुश रह सके और हम अपनी दुनिया में। ये बातें हिकअप के दिमाग में घूम रही होती है और वो बढ़ते ड्रैगन को देख उस हिडन वर्ल्ड को ढूंढने में लग जाता है। तभी एस्टिड भी उसके पास आती है और बोलती है कि उसे गोबर की बात सही लगी कि सब ड्रैगन को अपने गाँव बर्ग में नहीं रखना चाहिए। एस्टिड को तसल्ली देते हिकअप उसे कहता है कि वो एक उपाय का सोच रहा है कि किसी तरह उसे अनदेखी दुनिया यानी कि हिडन वर्ल्ड को ढूंढकर सब इंसानों और ड्रैगन को वहां ले जाए ताकि सब खुशी खुशी रह सके। इतने में वहां टूथलेस किसी को महसूस करता है और ये देखने के लिए वो जंगल में निकल जाता है। उसका पीछा करते हिकअप और एस्टिड वहां चले जाते हैं। फॉरेस्ट में टूथलेस एक बहुत ही खूबसूरत लाइट फ्यूरी को देखता है और दोनों को देखते ही प्यार हो जाता है, मगर ह्यूमन की मौजूदगी को महसूस करते ही लाइट फ्यूरी वहाँ से उड़ जाती है। नाइट फ्यूरी उसका पीछा तो करता है मगर उसे रोक नहीं पाता। अगली सुबह हिकअप सबको बताता है कि उसने रात को लाइट फ्यूरी को देखा, जिसको सुनते ही सब चौंक जाते हैं क्योंकि किसी ने आज तक लाइट फ्यूरी के बारे में नहीं सुना था। सभी नाइट फ्यूरी को देखते हैं जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिसको देख के सबको पता चल जाता है कि वो लाइट फ्यूरी से प्यार करने लगा है। हिकअप अपने एक दोस्त के साथ लाइट फ्यूरी को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। उसी दौरान उसे जंगल में एक जहरीला तीर मिलता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर वो एक ट्रे भी बिछा देखता है। हिकअप हैरान होता वापस आता है और सबको बताता है। एरिड वो जहरीला तीर देखकर फौरन समझ जाता है कि ये ग्रिमल का है। एरिड सबको चेतावनी देता है कि ग्रिमल बहुत खतरनाक हंटर है जो कि पूरी प्लानिंग से अपना सारा काम करता है। एरिड बताता है कि ग्रिमल एक बार यहाँ आया है तो वो दोबारा भी आएगा क्योंकि वो कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटता, इसलिए उससे सबको सावधान रहना होगा। रात में जब हिकअप हिडन वर्ल्ड के बारे में मैप में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसके रूम में ग्रिमल आ जाता है और वो नाइट फ्यूरी को बेहोश कर देता है, लेकिन वो नाइट फ्यूरी नहीं होता, वो फिशलेग होता है। ग्रिमल हिकअप को बताता है कि उसने सारे नाइट फ्यूरी ड्रैगन को मार दिया है, बस अब तुम्हारा ही ड्रैगन बचा है, इसीलिए वो ड्रैगन मेरे हवाले कर दो। लेकिन हिकअप मना कर देता है और अपने दोस्तों को बुला लेता है, लेकिन ग्रिमल के ड्रैगन वहां आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और ग्रिमल कहता है कि मैं फिर आऊंगा और मेरा ड्रैगन भी तैयार रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हिकअप एक मीटिंग बुलाता है जिसमें बर्ग के सभी लोग आते हैं। हिकअप से बात करते हैं कि वो इतने ज्यादा ड्रैगन होने के बावजूद भी वो ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाए। सब बहुत परेशान होते हैं। हिकअप सबको शांत करता है और कहता है कि उनको ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। ये सुनते ही सब लोग भड़क जाते हैं, मगर एस्टिड सभी को शांत करती है। हिकअप सबको समझाता है कि बर्ग हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन बर्ग हम लोगों से है, इसलिए हमें हिडन वर्ल्ड में चले जाना चाहिए, इससे वो ड्रैगन के साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। अगले दिन बर्ग के सभी लोग अपने ड्रैगन के साथ अपना सामान लेकर हिडन वर्ल्ड ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नाइट फ्यूरी को लाइट फ्यूरी के होने का एहसास होता है। नाइट फ्यूरी कुछ देर उनका पीछा करता है मगर फिर वापस आ जाता है। सीन वापस ग्रिमल पर शिफ्ट होता है, जिससे उसके दोस्त झगड़ रहे होते हैं कि उसकी वजह से सब ड्रैगन उनके हाथ से निकल गए हैं, पर यही ग्रिमल उन्हें बताता है कि यह सब उनके प्लान के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि वाइकिंग्स के लिए सबसे सुरक्षित जगह बर्ग थी और अभी वो ये जगह छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए वो युद्ध भी हार जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हिकअप का नाइट फ्यूरी ड्रैगन भी पूरी तरीके से लाइट फ्यूरी के प्यार में डूब चुका है और अब लाइट फ्यूरी ही उनके अंत की वजह बनेगी। वहीं दूसरी तरफ हिकअप और बर्ग के लोगों को उड़ते हुए काफी समय हो जाता है, तो खुद को रेस्ट देने के लिए सब एक जगह पर रुकते हैं। यह जगह काफी खूबसूरत होती है। सब लोग हिकअप से बात करते हैं कि हिडन वर्ल्ड के मिलने तक इसी जगह को अपना डेरा बना लेना चाहिए और सभी इसको अपना नया घर समझकर रहना शुरू हो जाते हैं। वाल्का वापस बर्ग जाती है ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। रात को लाइट
फ्यूरी उनके तंबू के पास आती है, जिससे टूथलेस भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है और लाइट फ्यूरी उसे अपने साथ नदी के पास ले जाती है। हिकअप की आंख खुल जाती है और वो भी वहाँ आ जाता है। हिकअप लाइट फ्यूरी को इम्प्रेस करने के लिए टूथलेस को नए नए तरीके बताता है, जिससे कभी वो डांस करता है तो कभी कूदता है। सुबह होते ही लाइट फ्यूरी उड़ जाती है। टूथलेस उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो हिकअप के बगैर कहीं नहीं उड़ सकता था। ये देख टूथलेस बहुत उदास हो जाता है और अपने ड्रैगन को उदास देख हिकअप खुद भी बहुत सैड हो जाता है और सोचता है कि वो अब उसके लिए एक ऐसी मशीन बनाएगा जिससे वो खुद उड़ पाए। हिकअप काफी मेहनत से मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी मदद से टूथलेस उड़ना शुरू हो जाता है। हिकअप उसे लाइट फ्यूरी के पास भेज देता है, मगर साथ ही उसे शाम तक वापस आने का कहता है। आसमान में टूथलेस लाइट फ्यूरी को देख उसके पास जाता है। दोनों अपने प्लाज्मा शॉट छोड़ते हुए अपने रंग बिरंगे कलर निकालते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हवा में उड़ते दोनों हिडन वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ वाल्का उनके पीछे जाकर पता लगाती है कि ग्रिमल उनका पीछा कर रहा है। वो बचती बचाती वापस आकर हिकअप को सब कुछ बताती है। हिकअप पहले से ही टूथलेस के वापस न आने पर उदास होता है और वाल्का की बात सुनकर वो और ज्यादा सैड हो जाता है। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इससे पहले कि ग्रिमल उन पर अटैक करे, हमें उन पर अटैक करना होगा और इसी प्लान को फॉलो करते सभी छिपते हुए ग्रिमल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रिमल को इस बात का पता चल जाता है और वो उन सबको पकड़ने के लिए पहले से ही ट्रैप बनाकर रखता है और सभी उसमें फंस जाते हैं। हिकअप ग्रिमल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ग्रिमल कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे सामने एक नाइट फ्यूरी आया तो मैंने हिम्मत की और उसे मार दिया, जिससे मैं पूरे गांव में हीरो बना और तब मैंने फैसला किया कि मैं हर नाइट फ्यूरी को खत्म कर दूंगा और इस दुनिया के लिए असली शांति लाऊंगा। लेकिन फिर तुम आए और सबको ये दिखाने लगे कि ड्रैगन अच्छे हैं, वो खतरनाक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा, जिससे कोई भी ड्रैगन पर भरोसा नहीं करेगा। हिकअप कहता है कि तुम्हारे पास भी तो ड्रैगन है। ग्रिमल कहता है कि ये ड्रैगन शिकारी है जो अपना जहर पीकर ही मेरा हुक्म मानते हैं और इन्हें मेरे अलावा कोई भी काबू नहीं कर सकता और वो सभी ड्रैगन को उनको मारने को भेजता है और वो सभी बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वापस आकर हिकअप देखता है कि रफनेट कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो वहीं रह गई और गांव वाले बताते हैं कि नाइट फ्यूरी भी अभी तक वापस नहीं आया है। इन हालत में हिकअप काफी उदास हो जाता है और उसे लगता है कि वो एक अच्छा लीडर नहीं है और नाइट फ्यूरी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एस्टीड उसे हौसला देती है और उसे अपने साथ स्टॉर्मफ्लाई पर बिठाए नाइट फ्यूरी को ढूंढने निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर रफनेट, जिसको ग्रिमल ने बंदी बना रखा था, जो ग्रिमल को बहुत परेशान कर रही होती है। ग्रिमल इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए फाइनली उसे आजाद करने का सोचता है, मगर इसके पीछे भी उसकी चाल होती है कि वो रफनेट का पीछा कर नए बर्ग तक पहुंच सके। वापस सीन एस्टीड और हिकअप पर शिफ्ट होता है, जिसको लेकर स्टॉर्मफ्लाई टूथलेस की स्मेल को फॉलो करके हिडन वर्ल्ड में ले जाता है, जो समुद्र के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है, जहाँ बहुत सारे ड्रैगन होते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये जगह सिर्फ ड्रैगन्स के लिए है, इंसान यहाँ नहीं रह सकते। उनकी नजर नाइट फ्यूरी पर पड़ती है, जो लाइट फ्यूरी के साथ हिडन वर्ल्ड का किंग बने बहुत खुश रह रहा होता है। इतने में हिकअप और एस्टीड के पास एक ड्रैगन आ जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है और उन पर अटैक कर देता है, मगर नाइट फ्यूरी वहाँ आकर दोनों को बचाकर हिडन वर्ल्ड से बाहर ले आता है। बाहर आते हुए हिकअप को अपने फादर की बात याद आती है कि प्यार भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन प्यार के साथ जुदाई भी होती है। वो ये सोचकर काफी परेशान हो जाता है कि उसकी वजह से नाइट फ्यूरी लाइट फ्यूरी के साथ नहीं रह सका और हिडन वर्ल्ड से बाहर आ गया। वो टूथलेस से माफी मांग रहा होता है कि वहाँ कोई आवाज आती है और सब देखते हैं कि लाइट फ्यूरी भी उनका पीछा करके वहाँ तक आ गई है। सब बहुत खुश होते हैं। इतने में वहाँ रफनेट आ जाती है और सबको बताती है कि ग्रिमल ने उसे खुद ही छोड़ दिया है। ये सुनते ही हिकअप समझ जाता है कि ये ग्रिमल की उन तक पहुँचने की चाल थी। इतने में ही ग्रिमल वहाँ आकर अपना जहरीला वेनम नाइट फ्यूरी और लाइट फ्यूरी को लगाकर उन्हें बेहोश कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है और दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है कि सारे ड्रैगन्स वहाँ आ जाते हैं और ग्रिमल नाइट फ्यूरी को कहता है कि इन्हें रोको वरना मैं लाइट फ्यूरी को मार दूंगा और वो ऐसा ही करता है क्योंकि
कि वो अपने सामने अपने प्यार को कैसे मारने दे सकता था और वो सभी ड्रैगन्स को अपने साथ चलने के ऑर्डर देता है। फिर ग्रिमल सभी को लिए अपनी बोट में चला जाता है। ये सब देख हिकअप बहुत निराश हो जाता है और उसे लड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आता, क्योंकि वो हर फाइट ड्रैगन्स की वजह से जीतता आया है। पर अब कोई भी ड्रैगन न होने की वजह से वो बिल्कुल बेबस हो चुका होता है। एस्टिड हिकअप को हौसला देती है और उसे एहसास दिलाती है कि वो ड्रैगन के बगैर भी एक काबिल लीडर है और उसमें सब खूबियां टूथलेस की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से हैं। ये बातें सुनकर वो मोटिवेट हो जाता है और एक नए जज्बे से उठता है। हिकअप अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है और सब मिलकर अचानक ग्रिमल की शिप पर हमला कर देते हैं। ग्रिमल को हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। हिकअप और उसके दोस्त अच्छी फाइट करते हैं और ड्रैगन को बचाते हैं। हिकअप ड्रैगन को बचाता अपनी साइड कर लेता है। ग्रिमल ये देख लाइट फ्यूरी पर अपना जहरीला तीर लगाता है, जिससे लाइट फ्यूरी उसके वश में हो जाती है और वो उसे लेकर चला जाता है। ये देख हिकअप भी नाइट फ्यूरी को आजाद करता है और उसके पीछे जाता है और दूसरी तरफ हिकअप के सभी दोस्त ड्रैगन को आजाद करते ग्रिमल के साथियों से लड़ते हैं। हिकअप लाइट फ्यूरी को आजाद करवाने ग्रिमल के पीछे जा रहा होता है कि ग्रिमल के ड्रैगन नाइट फ्यूरी को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और यही नाइट फ्यूरी किंग ऑफ ड्रैगन की तरह इलेक्ट्रिक करंट निकालता एक बहुत बड़ा प्लाज्मा शॉट मारता है, जिससे सारे ड्रैगन मर जाते हैं और हिकअप लाइट फ्यूरी को बचाने के लिए उड़कर ग्रिमल के पास आता है, लेकिन ग्रिमल उस पर जहरीला तीर मारता है जो हिकअप की बजाय नाइट फ्यूरी को लग जाता है। फिर हिकअप लाइट फ्यूरी पर ग्रिमल का लगा हुआ जहरीला तीर निकाल देता है और उसे टूथलेस को बचाने को कहता है और ग्रिमल और हिकअप नीचे गिर जाते हैं। ग्रिमल हिकअप का पैर पकड़ लेता है। लाइट फ्यूरी टूथलेस को बचा लेती है और हिकअप को बचाने आती है। यह देख हिकअप अपना पैर खोल देता है, जिससे ग्रिमल नीचे गिर जाता है और लाइट फ्यूरी हिकअप को पकड़कर ऊपर ले आती है और अब सभी ड्रैगन भी वहां आ जाते हैं। लाइट फ्यूरी भी बर्ग के लोगों और हिकअप को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों फिर से मिल जाते हैं, लेकिन हिकअप अब तक ये जान चुका होता है कि ये दुनिया ड्रैगन्स के लिए सुरक्षित नहीं है। वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन कोई न कोई ड्रैगन हंटर पैदा होता रहेगा और ड्रैगन्स को मारता रहेगा। वो नाइट फ्यूरी को वापस हिडन वर्ल्ड में जाने का कहता है। ये सुनकर सब अपने ड्रैगन को फ्री कर देते हैं, लेकिन सभी बहुत दुखी होते हैं लेकिन खुश भी होते हैं कि ड्रैगन वहाँ सुरक्षित रहेंगे और लाइट फ्यूरी के पीछे जाते हैं। सब हिडन वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। नाइट फ्यूरी हिकअप को एक इमोशनल बाय बोलता है और फिर हिडन वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। अब हिकअप और एस्टिड भी शादी कर लेते हैं। मूवी बहुत साल आगे शिफ्ट होती है और बर्ग अब काफी बड़ा बन चुका होता है और हिकअप अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक दिन अपने दोस्त की याद में हिडन वर्ल्ड की तरफ निकलता है और सी के किनारे नाइट फ्यूरी और लाइट फ्यूरी को उनके बच्चों के साथ बैठा देखता है। बोट को देखते ही नाइट फ्यूरी उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन हिकअप को देखकर उसे पहचान लेता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। स्टॉर्मफ्लाई भी एस्टिड से मिलने आती है और सब मिलके आसमान में उड़ते हैं। बर्ग को दिखाया जाता है जहां अब सभी मिलजुल कर रहते हैं और उनके पास अब सब कुछ है, लेकिन बस एक चीज नहीं है, वो है ड्रैगन्स। क्योंकि अब इंसान और ड्रैगन पिछले 10 सालों से अलग अलग रहते हैं। तभी सीन हिकअप पर शिफ्ट होता है, जो अपने बेटे को बता रहा होता है कि ड्रैगन और इंसान बहुत अच्छे दोस्त हैं और हिकअप टूथलेस की याद में उसका फेवरेट खाना भी बनाकर रखता है। फिर वो बाहर जाने लगता है तो हिकअप अपनी बेटी के बिछाए हुए ट्रैप्स में फंस जाता है। हिकअप अपनी बेटी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि ड्रैगन्स बुरे हैं और वो हमें मारना चाहते हैं। हिकअप उसे कहता है कि वो ड्रैगन्स को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि ड्रैगन्स मॉन्स्टर्स हैं और ये सब उसने अपने दादाजी यानी कि स्टोई की बुक में से पढ़ा होता है। हिकअप उसे कहता है कि यह सब झूठ है, लेकिन उसकी बेटी उसे कहती है कि आप मुझे बताइए कि क्या ड्रैगन्स के नाखून लंबे होते हैं, उनके मुंह से आग निकलती है। तो हिकअप उन सभी सवालों के जवाब हाँ में देता है और लास्ट में उसकी बेटी पूछती है कि आपके पैर के साथ क्या हुआ, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता और फिर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है और वो अपने भाई को भी ड्रैगन्स को मारने के लिए मना लेती है। वहीं दूसरी ओर हिकअप एस्टिड से कहता है कि हम बच्चों को कैसे समझाएंगे कि ड्रैगन्स अच्छे हैं, तो एस्टिड उसे एक आइडिया देती है कि एक नाटक करे और दिखाए कि कैसे ड्रैगन्स और इंसान दोस्त बने थे। हिकअप को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि कल हम इसके बारे में गोबर से बात करेंगे। हिकअप अपने बच्चों को ड्रैगन के खिलाफ देख बहुत उदास होता है और उसे टूथलेस की बहुत याद आती है। तभी वो एस्टिड से कहता है कि क्या टूथलेस भी मुझे मिस कर रहा होगा। तभी टूथलेस को दिखाया जाता है जो हिकअप की याद में उसकी ड्राइंग बना रहा होता है और वो हिकअप को भी बहुत मिस कर रहा था। टूथलेस के भी 3 बच्चे होते हैं और वो भी अपने बच्चों को ड्राइंग
बनाकर दिखा रहा होता है कि वो और इंसान कैसे अच्छे दोस्त बने थे। तभी सीन स्टोइक के स्टेचू पर शिफ्ट होता है, जहाँ बच्चे स्टोइक के स्टेचू पर पत्थर मार रहे होते हैं। तभी गोबर वहाँ आता है, जो स्टोइक का बेस्ट फ्रेंड होता है, और वो उन बच्चों को रोकता है और उन्हें बताता है कि ये एक बहुत ही अच्छे और महान इंसान का स्टेचू है और वो इस पर पत्थर फेंक कर उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। गोबर उन्हें समझाता है कि वाइकिंग में जो किंग शब्द है वो स्टोइक के कारण ही लगा है। बच्चे इन सभी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हिकअप और एस्टिड वहाँ आते हैं और गोबर को अपना आइडिया बताते हैं, जिससे सब सहमत हो जाते हैं ताकि सब बच्चे ड्रैगन से प्यार करें और उनके पिता को उसका सम्मान वापस मिल सके। तभी सीन ट्यूथलेस के एक बच्चे पर शिफ्ट होता है, जो अभी भी ट्यूथलेस की बनाई हुई ड्राइंग देख रहा होता है और वो अपने भाई और बहन को भी हिकअप को देखने के लिए जाने के लिए मना लेता है। वो सभी तैयार हो जाते हैं और हिडन वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हिकअप, जो अपने नाटक के लिए ट्यूथलेस का कॉस्ट्यूम बना रहा होता है और अपने बच्चों को बुलाने जाता है, लेकिन अपने बच्चों के ट्रैप में फंस जाता है। वहीं ट्यूथलेस और लाइट फ्यूरी को पता चलता है कि सभी बच्चे गायब है और वो कहीं नहीं है और वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हिकअप और बाकी सब नाटक की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें हिकअप का किरदार टफनेट कर रहा होता है, लेकिन हिकअप को उसका कॉस्ट्यूम अच्छा नहीं लगता। तभी ट्यूथलेस के बच्चों को दिखाया जाता है, जो हिडन वर्ल्ड से बाहर आ चुके होते हैं, और उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं बर्ग में ऑडिशन चल रहा होता है कि हिकअप के पिता यानी कि स्टोइक का किरदार कौन निभाएगा। ट्यूथलेस के बच्चे गांव में पहुंच जाते हैं और स्टेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्यूथलेस का कॉस्ट्यूम देखकर डर जाते हैं। यहाँ हिकअप का ध्यान उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं और भाग जाते हैं। हिकअप कॉस्ट्यूम पहनकर नाटक के लिए तैयार होने लगता है। दूसरी तरफ ट्यूथलेस अपने बच्चों को ढूंढते हुए बर्ग तक पहुंच जाता है और उन पर गुस्सा होने लगता है। तभी नाटक स्टार्ट हो जाता है और ट्यूथलेस का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है, जहां हिकअप और उसके पिता का रोल होता है, जो टफनेट और गोबर कर रहे होते हैं। स्टोइक कहते हैं कि ड्रैगन बुरे हैं। तभी वहाँ ट्यूथलेस की एंट्री होती है, लेकिन तभी वहाँ आग लग जाती है और फिशलेग और रफनेट की वजह से आग और ज्यादा बढ़ जाती है और ट्यूथलेस और उसकी फैमिली भी ये सब देख रही होती है। यहाँ हिकअप अपनी हरकतों से लोगों को डरा रहा होता है। स्टेज जहाँ पर नाटक किया जा रहा होता है वो पहाड़ी के किनारे होती है और हिकअप नीचे गिरने लगता है। तभी ट्यूथलेस स्पीड में वहाँ आता है और उसकी जान बचा लेता है, लेकिन हिकअप कॉस्ट्यूम की वजह से ट्यूथलेस को देख नहीं पाता, लेकिन गोबर ये सब देख लेता है और यहाँ गोबर और ट्यूथलेस प्ले का एंड करते हैं, जहाँ ड्रैगन और इंसान अच्छे दोस्त होते हैं। लास्ट में हिकअप की बेटी ट्यूथलेस को देख लेती है और ट्यूथलेस भी उसे पहचान लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। हिकअप की बेटी बहुत खुश होती है और अब वो भी ड्रैगन से प्यार करने लग जाती है और स्टोइक की मूर्ति को भी रेस्पेक्ट देने लग जाते हैं और दोनों बच्चे अब ड्रैगन को फ्रेंड मानते हैं। अब हिकअप घर आकर देखता है कि उसने जो खाना ट्यूथलेस के लिए बनाया होता है उसे कोई खा गया होता है, तो वो यह देखने के लिए बाहर जाता है और वो ट्यूथलेस की फैमिली को देखता है और खुश हो जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।